इंजन ट्यूनिंग वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। इंजन ट्यूनिंग के लिए जो टैपर्ड वॉल क्लीनेस करनी पड़ती है, उसके लिए जो टैपर्ड कवर खोलने वाला काम था वो हमने कर दिया है। टैपर्ड को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब इनका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा फिर फाइनली इनकी एडजस्टमेंट करेंगे और पैक कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आज पहले की तरह हम फिर होंडा के अंदर मौजूद हैं, होंडा के अंदर होंडा एवेन्यू के अंदर मौजूद है जो कि इस्लामाबाद के अंदर है। तो आज की वीडियो राय का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक रीबर्थ गाड़ी के ऊपर, जो कि मॉडल है 2014। गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है? कस्टमर कह रहे हैं गाड़ी उन्होंने परचेज की है और गाड़ी कभी होंडा के अंदर नहीं आई है, लोकल मेंटेन कार है और कुछ आवाज़ें आ रही हैं गाड़ी में और ट्यूनअप वगैरह करना है। तो गाड़ी को करते हैं डायग्नोज करके देखते हैं गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ जो गाड़ी का ट्यूनअप वाला काम है वो करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वर्कशॉप, गाड़ी को डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज करके गाड़ी के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करते हैं। फाइनली हम आ गए वर्कशॉप के अंदर। वर्कशॉप में आते साथ ही गाड़ी को हमने लिफ्ट अप कर दिया है। लिफ्ट अप करते साथ ही गाड़ी के जो फेंडर किट थी, CS किट, वो सारी की सारी लगा दी है क्योंकि काम करने के लिए सेफ्टी सबसे पहले है। और CS किट वगैरह लगाने के बाद गाड़ी के जो इंजन ट्यूनिंग वाला काम है वो हमने कर दिया है स्टार्ट। कंप्लीट इंजन ट्यूनिंग के लिए हम गाड़ी के जो वॉल क्लीनर्स है वो करेंगे और साथ ही साथ इसके जो स्पार्क प्लग हैं उनको क्लीन करेंगे और थ्रॉटल बॉडी क्लीन करेंगे और साथ ही साथ इसके जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर लर्निंग और स्कैनिंग वाला काम होता है वो करेंगे। अब जो कंप्लीट ट्यूनिंग के चार्जेस हैं वो हमारे हैं 9100। गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं। अभी मैं आपको इसका मीटर भी चेक करवा देता हूँ कि इसका मीटर कितना चला हुआ है गाड़ी। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ट्रिप ए पे माइली पे ले जाके दिखाता हूँ। 1,10,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और जो गाड़ी का इंजन ट्यूनिंग वाला काम है वो आज से पहले कभी कस्टमर ने करवाया ही नहीं है। क्योंकि कस्टमर अभी जो नए वाले कस्टमर हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने जस्ट ऑयल चेंज किया और गाड़ी चलाते रहे हैं, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन से अभी आइडिया हो रहा है कि गाड़ी का जो ट्यूनिंग वाला काम है या मेंटेनेंस वगैरह है वो कस्टमर ने नहीं करवाई है, जस्ट वो चलाते रहे गाड़ी को ऑयल चेंज करके। अभी हम इंजन ट्यूनिंग कर रहे हैं गाड़ी की। इंजन ट्यूनिंग में कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे होंगे, क्या क्या काम किया जाएगा, वो सारी की सारी डिटेल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर भी कर दी है। और जो इंजन ट्यूनिंग के चार्जेस हैं वो 9100 चार्जेस हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे भाई हैं जो व्यूअर्स हैं मुझसे पूछते हैं, अच्छी बात है कि मुझे भी गाइड करना चाहिए प्रॉपर कि इसके लेबर की क्या कॉस्ट पड़ती है, पार्ट्स कितने हैं, ताकि अगर कोई भाई मेरे पास आना चाहता है तो उसको पहले पता हो। इंजन ट्यूनिंग के लिए जो टैपर्ड कवर खोलने वाला काम था वो हमारा हो चुका है। हेड से हमने टैपर्ड कवर खोल दिया है। अभी इसका जो फेस है उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। जितना भी इसके फेस के ऊपर ऑयल लगा हुआ है, क्योंकि जो टैपर्ड कवर था वो हमने इंजन से रिमूव किया है, तो इसी वजह से जो ऑयल है वो सामने आ चुका है। अब इस ऑयल को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो भी हेड में से खोल के बाहर निकाल के मैं आपको चेक करवाता हूँ, क्योंकि जो 1 लाख किलोमीटर के ऊपर वैसे भी होंडा के प्लग चेंज होते हैं और आई थिंक लग नहीं रहा कंडीशन से कि जो स्पार्क प्लग हैं वो भी पहले किसी ने चेंज किए होंगे। तो स्पार्क प्लग जो खोलने वाला काम है वो भी स्टार्ट करते हैं। इंजन ट्यूनिंग के लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो इंजन ट्यूनिंग है वो 9100 चार्जेस हैं। और इंजन ट्यूनिंग के अंदर गाड़ी के सबसे पहले जो करने वाला काम होता है वो टैपर्ड एडजस्टमेंट होती है और उसके बाद इसके स्पार्क प्लग क्लीन करने वाला काम होता है, फिर इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन होती है और आखिर में इसके लास्ट के ऊपर कंप्यूटर के साथ प्रॉपर DTC वगैरह चेक करने के बाद इसके सॉफ्टवेयर की लर्निंग और स्कैनिंग की जाती है, ताकि गाड़ी को बिल्कुल ओके हो करके हम कस्टमर को डिलीवर करें। टैपर्ड एडजस्टमेंट वाला काम हम बाद में करेंगे। उसके साथ साथ ही जो हमने गाड़ी का रेजोनेटर एयर क्लीनर बॉक्स था वो खोल के हमने साइड पे कर दिया है। एयर क्लीनर बॉक्स हमने क्यों खोला है? क्योंकि हमने करनी है थ्रॉटल बॉडी क्लीन। थ्रॉटल बॉडी की भी कंडीशन आप देख सकते हैं, अच्छी खासी कार्बन है थ्रॉटल बॉडी के अंदर और आई थिंक ये भी लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम ही क्लीन हो रही है, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मतलब ये नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल तो मार्केट में ये भी बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है कि लोग 2-3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और जब बेचने की बारी आती है गाड़ी सेल करने की तो मीटर को रिवर्स करते हैं और गाड़ी बेच देते हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड पता नहीं चलता। लेकिन हमें गाड़ी की कंडीशन से भी आइडिया हो जाता है कि गाड़ी कितनी चली होगी। थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने वाला काम भी करते हैं और उसके साथ साथ जो टॉपर एडजस्टमेंट वाला काम है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। अभी जो स्पार्क प्लग क्लीन करने वाला काम है वो करते हैं स्टार्ट। स्पार्क प्लग अभी इंजन से बाहर निकालते हैं और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि स्पार्क प्लग की कंडीशन कैसी है, क्योंकि गाड़ी जो है वो 1,10,000 चली हुई है और आज से पहले इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो आई थिंक चेंज नहीं हुए हैं। स्पार्क प्लग की कंडीशन आप देख सकते हैं, इनकी जो टिप्स हैं वो भी कमज़ोर हो चुकी हैं और वो सारे प्लग जो हैं ऊपर से ब्लैक हो चुके हैं। अगर आपकी पेट्रोल की फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो स्पार्क प्लग तब भी टाइम से पहले ख़राब हो जाते हैं।
लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि अभी स्पार्क प्लग जो हैं ये चेंज नहीं करने हैं। थ्रॉटल बॉडी क्लीन वाले करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी थ्रॉटल बॉडी कैसे कैसे क्लीन की जाएगी वो मैंने पहले काफ़ी वीडियोस के अंदर भी आपको दिखाया हुआ है और आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। अब थ्रॉटल बॉडी को अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद फिर एयर क्लीनर बॉक्स जो है उसको वापस पैक कर देंगे। अब इस गाड़ी का जो कुछ थोड़ा सा काम और भी है जो हम करेंगे, जिसमें गाड़ी का ATF ऑयल है, ATF फ़िल्टर है और फ्रंट शॉक के माउंट हैं और जो रेयर वाले ट्रेलिंग आर्म है इसके उनके बुश हैं और आखिर के अंदर इसका जो फ्यूल फिल्टर है वो भी कस्टमर कह रहे हैं कि आप चेंज कर दें। थ्रॉटल बॉडी को अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। क्लीन करके फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। थ्रॉटल बॉडी अभी ऑलमोस्ट काफ़ी तक क्लीन हो चुकी है। अभी हम आ गए हैं पार्ट्स के ऊपर और ये आ गया जी होंडा का 100% जेन्युइन एयर फिल्टर और ये एयर फिल्टर है जी 5960 का। ये एवरी 10,000 किलोमीटर चलता है और ये पुराना वाला एयर फिल्टर है, ये कोई थर्ड क्वालिटी का लोकल डला हुआ है क्योंकि कस्टमर बता रहे हैं कि ये गाड़ी लोकल मेंटेन थी। और ये आ गया हमारे पास ATF ऑयल, ATF DW1 होंडा का 100% जेन्युइन ATF ऑयल है और ये है जी 11,280 रुपये का, 3 बोतल डलती हैं। और ये आ गया हमारे पास फ्यूल फिल्टर है जी 15,300 रुपये का। होंडा का 100% जेन्युइन एयर फ्यूल फिल्टर है। ये फ्यूल फिल्टर भी चेंज करना चाहिए था लेकिन ये हम 1 लाख किलोमीटर पे पहली दफ़ा चेंज कर रहे हैं। होंडा का 100% जेन्युइन एयर फिल्टर है और इसके साथ साथ इसका सामान पड़ा हुआ है बाकी का। और ये पड़े हुए हैं इसके पुराने वाले ट्रेलिंग आर्म के बुश जो हैं हमने चेंज कर दिए हैं और ये वाले पुराने वाले बुश हैं ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। और ये जो 2 बुश ट्रेलिंग आर्म के हैं ये 4,120 रुपये के हैं। और ये वाले आ गए हैं जी फ्रंट शॉक माउंट, ये भी हमारे डैमेज हो चुके थे और फ्रंट शॉक माउंट जो हैं वो 11,700 रुपये के हैं। ये वाले ट्रेलिंग आर्म के बुश हैं और ये वाले हैं जी हमारे शॉक के माउंट और शॉक माउंट जो है 11,700 रुपये के हैं। ये सारे के सारे पार्ट हमने चेंज कर दिए हैं। फ्रंट शॉक को अच्छे तरीके से हमने चेक भी कर लिया है। चेक करने के बाद इसके शॉक माउंट चेंज करने के बाद प्रॉपर गाड़ी हमारी पैक हो चुकी है। साथ साथ जो काम होते जा रहे हैं हम दिखाते भी जा रहे हैं। गाड़ी का जनरल ट्यूनअप किया जा रहा है। जनरल ट्यूनअप के साथ साथ गाड़ी का जो जनरल मेंटेनेंस वाला काम है वो भी साथ साथ किया जा रहा है। अब इस काम का जो फ्यूल फिल्टर मतलब रिप्लेसमेंट के चार्जेस हैं वो हैं 4,950 रुपये और जो कटलेटिक क्लीन हमने गाड़ी का किया है वो 8,800 रुपये हैं। और उसके साथ साथ जो ATF ऑयल चेंज करने की लेबर है वो 1,800 है। ये वाला फ़िल्टर चेंज करने की लेबर हमारी 2,400 है। ATF फ़िल्टर भी हमने चेंज किया है और ATF फ़िल्टर जो है 3,130 रुपये का है। और पीछे वाला जो ट्रेलिंग आर्म बुश चेंज किए हैं, ट्रेलिंग आर्म बुश चेंज करने की हमारी लेबर जो थी वो 8,800 थी। और साथ ही साथ जो एंड के ऊपर हमने काम किया गाड़ी का अलाइनमेंट वाला वो है हमारे 3,000 रुपये की। ये सारे के सारे चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए हैं और ये जो चार्जेस हैं ये मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ के बारे में को पता नहीं हो पूछना चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकता है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। ट्रेलिंग आर्म बुश वगैरह हमारे पैक हो चुके हैं। ट्रेलिंग आर्म भी वापस लग चुके हैं। टेपर एडजस्टमेंट करने के बाद गाड़ी के जो टेपर कवर लगाने वाला काम था वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के बाद जो एयर क्लीनर बॉक्स है वो भी हमारा 100% डन हो चुका है। स्पार्क प्लग जो थे मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि कस्टमर कह रहे थे कि चेंज नहीं करने हैं। स्पार्क प्लग को हमने वैसे ही जस्ट क्लीन किया है, क्लीन करने के बाद वापस लगा दिया है। इस गाड़ी का हमने कटलेटिक भी क्लीन किया है। कटलेटिक क्लीन करने के बाद वो कटलेटिक भी हमारा ऑलमोस्ट लग चुका है, डन हो चुका है। क्योंकि कस्टमर बता रहे थे कि पहले वाले मतलब ऑनर ने गाड़ी का काम नहीं करवाया क्योंकि मैंने गाड़ी सेल करनी नहीं है, मैंने गाड़ी ये रखनी है। तो इसीलिए आप जो काम होने वाले हैं गाड़ी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप सारे काम कर दें। मतलब गाड़ी का जनरल मेंटेनेंस की गई गाड़ी की। फाइनली गाड़ी जो है हमारी पैक हो चुकी है। एयर क्लीनर बॉक्स भी लग चुका है, टेपर्ड कवर वगैरह भी लग चुका है, इग्निशन कॉयल उसका कवर, डिप्सी गेज, कटलेटिक मतलब भी क्लीन होकर लग चुका है। उसके सेंसर वगैरह भी लग चुके हैं, ऑक्सीजन सेंसर। गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। और अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी के फाइनली व्हील भी टॉर्क किए जा रहे हैं। गाड़ी हमारी हो चुकी है स्टार्ट। आप देख सकते हैं गाड़ी के RPM बिल्कुल स्टेबल हैं, लेकिन अभी हमने गाड़ी का जो मतलब DTC हैं वो भी सारे क्लियर करने हैं। करने के बाद फिर फाइनली सॉफ्टवेयर की लर्निंग और स्कैनिंग करके गाड़ी को ओके करके फिर हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। क्योंकि कस्टमर ने हमसे अच्छा खासा काम करवाया तो इसीलिए गाड़ी बिल्कुल 100% 0 मीटर हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। फ्रंट वाले शॉक माउंट भी हमारे चेंज हो चुके थे। ATF ऑयल और ATF फ़िल्टर भी हो गया था और जो रेयर वाले ट्रेलिंग आर्म के बुश थे वो भी हमने चेंज कर दिए थे। अभी गाड़ी के जस्ट फाइनली व्हील टॉर्क किए जा रहे हैं। फाइनली हम आ चुके हैं जी कंप्यूटर के ऊपर और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ रहे हैं जी 2 DTC। अभी इन DTC को करते हैं क्लियर। DTC हमारे क्लियर हो चुके हैं। अभी चलते हैं वापस आके हम आ जाते हैं इंस्पेक्शन के अंदर।
हम थ्रॉटल बॉडी की सेटिंग करेंगे। थ्रॉटल बॉडी की सेटिंग कैसे कैसे की जा रही है वो भी आप साथ साथ देख सकते हैं। अभी थ्रॉटल का ये खुद से एंगल जो है वो कंप्यूटर लर्न कर रहा है। स्विच बंद करेंगे। बहुत सारे मैकेनिक हजरात, मैंने ये भी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, कहते हैं थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के बाद कंप्यूटर के साथ स्कैनिंग नहीं करनी पड़ती, इसकी लर्निंग नहीं करनी पड़ती, 2-3 दिन चल के खुद हो जाती है। ओ भाई, खुदा का नाम है, ये खुद कैसे हो जाएगी? अब आपके सामने मैं थ्रॉटल की लर्निंग मैंने की है। अब इसका जो ECM PCM है उसको रीसेट करेंगे। रीसेट करके गाड़ी को फाइनली हम कर देंगे स्टार्ट। मतलब ECM PCM रीसेट करने का मकसद ये होता है कि जो गाड़ी की लर्निंग होती है आइडल की, वो हमने कंप्लीट करनी होती है। गाड़ी के RPM बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई चेक इंजन साइन नहीं है। अब जैसे ही हमारी लर्निंग कंप्लीट होगी, हम कंप्यूटर जो है वो गाड़ी में से रिमूव कर लेंगे। लर्निंग हमने कंप्लीट कर ली थी गाड़ी की। लर्निंग वगैरह ओके करने के बाद फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है अलाइनमेंट वाले लिफ्ट के ऊपर। अभी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है फ्रंट और बैक की अलाइनमेंट की जा रही है, क्योंकि हमने गाड़ी का सस्पेंशन भी रिमूव किया था। फ्रंट के शॉक खुले थे और रेयर वाले जो ट्रेलिंग आर्म बुश थे वो भी हमने चेंज किए हैं। गाड़ी ऑलमोस्ट हमारी जान हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाड़ी को हमने डायग्नोज कर लिया है। डायग्नोज करके हमें पता चला है जो गाड़ी के फ्रंट शॉक के माउंट हैं वो डैमेज हैं, वो हमने चेंज कर दिए हैं। और साथ ही साथ गाड़ी के जो रेयर ट्रेलिंग आर्म थे उनके बुश डैमेज थे वो हमने चेंज कर दिए हैं। और उसके बाद गाड़ी का ट्यूनअप था वो कम्प्लीटली हमने कर दिया है। ट्यूनअप के अंदर गाड़ी के स्पार्क प्लग हमने क्लीन कर दिए हैं, टेपर्ड हो गए हैं, गाड़ी के वॉल क्लियरेंस वगैरह हो चुकी है। और उसके साथ साथ गाड़ी का जो ATF ऑयल और ATF फिल्टर है वो भी हमने चेंज कर दिया है। और साथ ही साथ गाड़ी का कटलेटिक जो है वो भी हमने सर्विस कर दिया है। फ्यूल फिल्टर भी हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि गाड़ी जो है वो 1 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। ये सारे काम जो है एवरी 40,000 किलोमीटर पे कस्टमर ने करने होते हैं। गाड़ी को हमने बिल्कुल ओके कर लिया है। ओके करके 100% गाड़ी को टेस्ट ड्राइव वगैरह करके हमने कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर दी है। कस्टमर की गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई थी। गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं थी और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल 100% ओके हो गई थी। कस्टमर हमारे काम से बहुत खुश होकर गए हैं, बहुत सेटिस्फाइड होकर गए हैं। तो आई होप आज की वीडियो और आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और व्लॉग्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।